अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 6.4 करनी है हम लोगों ने पीछे जो 3 एक्सरसाइज हैं वो कर ली हैं कंप्लीट। होप सो कि आप लोगों ने वो लेक्चर देखे होंगे और आप लोगों ने सही से समझे होंगे। स्टूडेंट्स देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है जो हम लोग पीछे करते आ रहे हैं, ठीक है ना, विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। अब देखें, अब कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें ये कैसे करेंगे। अब इसका ना ऊपर ये टेबल बना हुआ है, ये देखिए बुक के ऊपर ही बना हुआ है। ये मैं पहले बनाने लगा था उधर, लेकिन जो है ना मैंने देखा कि बुक के ऊपर ऑलरेडी बना है। तो आप लोग स्टूडेंट्स इस टेबल को ना याद कर लें, किसी भी तरह करके ना ये याद करना टेबल। देखें अब ये क्या है, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दी गई हैं कि साइन कोस और टैन, और इनकी वैल्यूज दी गई कि अगर साइन 0 होता है तो साइन थीटा अगर 0 होता है तो वो क्या होगा, 0 होगा। साइन थीटा अगर 30 होता है तो वो किसके इक्वल होगा, 1/2 को इक्वल होगा। साइन थीटा अगर 45 के इक्वल है तो 1/2 1/√2 के इक्वल होगा। ऐसे ही सो यानी वैल्यूज है स्टूडेंट्स। देखें यहाँ पे 0 ये यानी सॉरी 0 नहीं है, थीटा है। थीटा बताया गया कौन कौन सा हो सकता है, साइन कोस और टैन हो सकता है। और यहाँ पे थीटा बताया गया है कि यानी थीटे की यहाँ पे 0 थीटा बनाया गया, यहाँ पे 30, यहाँ पे 45, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 90, ठीक है ना। यहाँ तक ही याद करना है आप लोगों ने, आगे भी होता है लेकिन अभी फिलहाल यहाँ तक याद करना है। अब देखिए पहले 0, फिर 1/2, 1/√2, 1/√3/2, 1। अब देखिए अगर ये आप लोग एक लाइन याद कर लेते तो दूसरी लाइन जो है इसके ऑपोजिट है। देखिए इसका ऑपोजिट इधर 1 था, ये 1 इधर आ जाएगा, इधर √3/2 है, इधर आ जाएगा 1/√2 है, √2 आ जाएगा, 1/2 है, 1/2 आ जाएगा, 0 है, 0 आ जाएगा। यानी ये पहले वाली लाइन दूसरी इसके ऑपोजिट है। अब ये जो है ये इनका ये याद रखना पड़ेगी तीसरी, फिर आप लोगों को याद करनी पड़ेगी कि tan 0 थीटा किसकी इक्वल होता है, 0 के tan 30 किसकी इक्वल होता है, 1/√3 के tan 45 किसकी इक्वल होता है, 1 के tan 60 किसकी इक्वल होता है, √3 की। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें बोला गया कि साइन 30 किसके क्या इक्वल है। साइन 30 देखिए, साइन 30 अगर आप लोगों ने टेबल याद किया तो साइन 30 डायरेक्ट 1/2। देखिए सॉल्व करते हैं साथ साथ। आप लोगों ने जो है ना टेबल ही याद कर लेना, बस इस पहले क्वेश्चन में टेबल ही याद करने वाली चीज़ है मेन। अब देखें स्टूडेंट, साइन 30 डिग्री की इक्वल है, ठीक है ना। अब साइन 30 डिग्री देखें, मैंने अभी आप लोगों को दिखाया कि साइन 30 किसके इक्वल है, 1/2 के। तो इधर क्या लिख देंगे, इक्वल टू 1/2 लिख देंगे स्टूडेंट्स। इसका बस इतने सोल्यूशन। अब देखें इसका दूसरा पार्ट है कोस 30। अब कोस 30 किसके इक्वल है, देखिएगा कोस 30 किसके इक्वल है, √3/2 के। डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट करेंगे इक्वल टू लिख के √3/2, बस यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म। अब इसका तीसरा पार्ट है, देखें तीसरे पार्ट में क्या बोला जा रहा है स्टूडेंट्स, उसमें बोला गया कि tan π/6। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, ये मैंने बात नहीं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर की। ये जो है ना π/6 30 के इक्वल होता है, π/4 45 के इक्वल होता है, π/3 60 के, यानी कहीं पे अगर ये लिखे ना तो ये थीटा ही कंसिडर किया जाएगा। अब देखिए पाई की वैल्यू 180 की इक्वल होती है। अब पाई अगर यहाँ पे पुट करते हैं 180/6, तो वो कटिंग होने के बाद से जो है ना 180/6, 6 1 6 6 3 और ये 30 बन जाना है, ठीक है ना। इस तरह होता है। होप सो कि आप लोगों को ये समझ आ गया कि पाई की वैल्यू 180 होती है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होते हैं कि पाई की वैल्यु तो 3.14 होती है, लेकिन जब हम लोग थीटे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 180 होगी, ठीक है। अब देखें, अब ये π/6 आ गया, देख लें π/6 थे उसके 30 के इक्वल है, तो ये क्या आ रहा है 1/√3 स्टूडेंट्स। अब इसका आंसर आ जाएगा इक्वल टू लिखेंगे हम लोग 1/√3 स्टूडेंट्स। अब देखें इसका फोर्थ पार्ट है, उसमें बोला गया है tan 60 डिग्री। अब देखें इस बुक में, ये मैं दोबारा दिखा रहा हूँ, tan 60 किसके इक्वल है, √3 के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये tan 60 और इसकी लाइन में ये √3, इसकी जगह पे इक्वल टू लिखे और √3, बस इतना ही है इसका। और इसके बाद जो फिफ्थ पार्ट है उसमें बोला गया स्टूडेंट्स सीकेंट 60। अब देखें स्टूडेंट्स, सीकेंट तो इसमें कहीं है ही नहीं, कहीं पे साइन कोस और टैन है। अब आपको पता है कि सीकेंट किसका इनवर्स है। हम लोग सीकेंट 60 को क्या, हम लोग सीकेंट 60 को इस तरह लिख सकते हैं 1/cos 60। क्यों, क्योंकि सीकेंट इनवर्स होता है कोस का। अब ये 1/cos हो जाएगा। अब देखें, अब ये जो है स्टूडेंट्स, ये वन बाहर निकाल दें, ये डिवाइड में था ना, डिवाइड में तो इसका डिवाइड लगाएंगे। और cos 60 की क्या वैल्यू, अब देखें cos 60 की वैल्यू क्या है, cos 60 1/2।
स्टूडेंट्स मैंने कुछ नहीं किया, ये वाला 1 एज इट इज़ पुट किया, डिवाइड जो था उसका साइन लगा दिया मैंने, और cos 60 की वैल्यू 1/2। अब देखिए डिवाइड खत्म करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में ये 1 एज इट इज़ और ये 2 नीचे, तो 1 की वैल्यू होती नहीं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 1 को लिखना चाहे तो फिर भी लिख सकते हैं, 1 2 2 आंसर है स्टूडेंट्स। नीचे डिनोमिनेटर में 1 की वैल्यू नहीं होती, इसलिए मैं नीचे नहीं लिख रहा, ठीक है ना। होप सो कि समझ आ गया होगा। बस ये थोड़ा सा था ट्रिकी कि अगर सीकेंट आ रहा तो वो उसका इन्वर्स लिख दिया मैंने। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे इसका जो पार्ट है वो है 6th वाला पार्ट है। इसमें बोला गया है cos π/3। अब स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है, ये स्टूडेंट्स देख लें, π/3 मतलब 60 के, cos जो है cos है जी, cos 60 किसकी इक्वल होता है 1/2 के स्टूडेंट्स। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे डायरेक्ट 1/2। अब यहाँ पे 7 वाला पार्ट है इसका, वो है कोट 60। अब देखिए स्टूडेंट्स फिर से वही पार्ट है, देखिए कोट आ रहा है, इसका मतलब 1/tan 60 हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिएगा 1/tan 60। अब ये वाला 1 फिर से वैसे ही डिवाइड का साइन, tan 60 की वैल्यू देखेंगे कि tan 60 की वैल्यू क्या थी, tan 60 की वैल्यू थी √3। √3 हम लोगों ने लिख दिया। अब देखें ये 1 एज इट इज़ डिवाइड को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करवाएंगे, इसके नीचे क्या है 1 ऊपर गया और √3 नीचे आ गया, ठीक है ना। अब 1 1 ज़ा 1 और √3, तो ये इसका आंसर आ गया स्टूडेंट्स। देखिएगा अगला जो इसका पार्ट है 8 वाला, वो है sin 60, ठीक है स्टूडेंट्स। अब sin 60 किसकी इक्वल होता है, मैं बार बार आप लोगों को बुक नहीं दिखा रहा, आप लोग लोगों ने वो टेबल जो है ना याद कर लिया होगा। अब देखिए ये sin 60 जो है डायरेक्ट √3/2 के वैल्यू इसकी इक्वल है, ठीक है ना। अब इसका 9th वाला पार्ट है वो है secant 30। अब देखिए स्टूडेंट्स ये फिर secant आ गया, तो ये क्या लिखेंगे 1/1 लिखेंगे cos 30। अब ये 1 एज इट इज़ ही, और इसकी जगह पे डिवाइड का साइन, और cos 30 किसकी इक्वल होता है √3/2 के स्टूडेंट्स। अब देखिएगा अब ये 1 एज इट इज़ मल्टीप्लाई का साइन 2 ऊपर जाएगा ओवर √3। होप सो कि आप लोगों को ये चीज़ पता होगी कि डिवाइड जब मल्टीप्लिकेशन में चेंज होता है तो इधर इन्वर्स हो जाता है। अब ये 1 2 सा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स 2/√3 आंसर ही आ जाएगा। 1 2 सा 2 और ये नीचे डिनोमिनेटर में √3, यही इसका आंसर है। अब इसका जो आगे वाला पार्ट है वो है 10th पार्ट, इसका कोसिकेंट 30। अब देखें अब कोसिकेंट किसका इन्वर्स है 1/sin का, sin 30 लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिएगा अब 1 एज इट इज़ ही, साइन डिवाइड का साइन, sin 30 की वैल्यू 1/2। अब इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो 1 एज इट इज़ मल्टीप्लाई लिखेंगे 2 पर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखेंगे, 1 2 ज़ा क्या आ जाएगा 2, इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखें इसका 11वां पार्ट है sin 45 की फिर से वैल्यू गिवन है जो कि हमें टेबल में दी गई है 1/√2 स्टूडेंट्स। और जो इसका लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स देखिएगा, लास्ट पार्ट है इसका cos π/4, ठीक है ना, π/4। अब देखें इसका अब cos π/4 की मैं दोबारा आप लोगों को टेबल दिखा देता हूँ। देखें cos π/4 ये 45 बनता है, π/4 ये बनता है 1/√2 सॉरी, ये बन रहा है 1/√2 स्टूडेंट्स। होप्स होगा आप लोगों को समझ आ गया होगा, ज़्यादा कोई इसमें बड़ी बात नहीं, बस टेबल याद करना है स्टूडेंट्स। ये पूरी एक्सरसाइज इस टेबल पे डिपेंड करती है। अगर आप लोगों ने ये टेबल याद कर लिया तो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।